अपना सेंटर देख लें। उसके बाद जिसका नहीं हुआ है कुछ टाइम के बाद वो भी चेक कर सकते हैं। बच्चा परेशान होंगे, सर हमारा सेंटर कहाँ गया है, कहाँ पर हमारा एग्जाम है, हम परेशान हैं सर, हमारा डाउनलोड नहीं। इसकी चिंता मत करिए बेटा, क्योंकि ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं। क्या आपको लेके जाना है, कौन सा ऐसा सिग्नेचर जो घर से करके जाएंगे, कौन सा फोटो है जो लेकर जाएंगे, ऐसा कौन सा चीज है सर हम एडमिट कार्ड के साथ ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, आपको क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, ये सारी चीजें आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे कंफ्यूजन एक साथ दूर हो जाएगा। बच्चा आपको चिंता नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWP केमिस्ट्री विद प्रेम के साथ। बच्चा एक नई खुशखबरी के साथ आपके नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, उसकी खुशखबरी। और बच्चा जो परेशान होंगे कि सर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, बेटा चिंता नहीं करना है, क्योंकि 22 लाख स्टूडेंट एक साथ एक वेबसाइट पर अगर अटैक करते हैं तो क्या करती वेबसाइटें, क्या करती हैं, रुक जाती हैं, हैंग कर जाती हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए। बच्चा जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है परेशान नहीं होइए, क्योंकि कुछ टाइम जिसका हो गया है अपना सेंटर देख लें। उसके बाद जिसका नहीं हुआ है कुछ टाइम के बाद वो भी चेक कर सकते हैं। बच्चा परेशान होंगे, सर हमारा सेंटर कहाँ गया है, कहाँ पर हमारा एग्जाम है, हम परेशान हैं सर, हमारा डाउनलोड नहीं। इसकी चिंता मत करिए बेटा, क्योंकि ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी आपको फोकस करना है, आपको कितना कूल रखना है खुद को, और क्या अभी क्या रिवीजन नहीं किया हूं उसको तैयार करना है। ये चीजें आप एकदम चिंता मत करिए, आज नहीं, आज रात में, कल सुबह, कभी तो होगा, आप चिंता मत करिएगा, इसके लिए हम आपके साथ हैं। बच्चा ध्यान दीजिए, जिस बच्चों का एडमिट कार्ड डाउन हो चुका है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म को फिल, एडमिट कार्ड को फिल करना है, कैसे आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है, क्या आपको लेके जाना है, कौन सा ऐसा सिग्नेचर जो घर से करके जाएंगे, कौन सा फोटो है जो लेकर जाएंगे, ऐसा कौन सा चीज है सर हम एडमिट कार्ड के साथ ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, आपको क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है। ये सारी चीजें आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे कंफ्यूजन एक साथ दूर हो जाएगा। बच्चा आपको चिंता नहीं करना है, दिल में बहुत घबराहट होगी, एग्जाम 3 से 4 दिन बचे हुए, बच्चा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो टेंशन लिया वहीं से बैक चला जाता है। इसलिए जो चीजें अभी दिमाग में आ रही होगी कि गुरुजी जो याद किए ऐसा लग रहा है सब भूल, बेटा सारी चीजें याद है, बस आपको ये लग रहा है एग्जाम का एक फोबिया होता है ना, ये आपके सर में एकदम नाच रहा है, चढ़ गया है। बेटा इसकी चिंता नहीं करना है, आप जो याद किए एकदम तैयार रहिए, आएगा एकदम फाड़ डालेंगे, पेपर को एकदम करके रख देंगे। सुनिए, जिस बच्चों का एडमिट कार्ड डाउन हो चुका है उसको मैं बताना चाहूंगा बच्चा क्या करना है, एडमिट कार्ड के साथ क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, कौन सा सिग्नेचर घर से ही करके जाना है, कौन सा सिग्नेचर इन्विजिलेटर के सामने करना है, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद करना है। ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से बच्चा आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। बच्चा आइए देखिए, किस कोई बच्चा जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ होगा उस बच्चे का डाउनलोड होने के बाद देख लो बच्चा, ये डाउनलोड होने के बाद ये आपका है। मान लीजिए जैसे बच्चा एग्जाम में पेपर, क्वेश्चन पेपर क्या किया, हिंदी चूज किया है, इसकी बुद्धि अच्छी है क्योंकि ये दिमाग लगाया है कि हिंदी करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा, क्योंकि आपका लास्ट जो ऑप्शन होगा इंग्लिश में, अगर हिंदी में कोई त्रुटि होती है तो इंग्लिश का ही मान्य होगा। ये हिंदी चूज किया है, इसका मतलब बच्चा जब ये हिंदी चूज किया है तो हिंदी में ही आएगा, हिंदी आएगा प्लस इंग्लिश में भी आएगा। इतना दिमाग ये बेहतर करने के लिए बच्चा अपना। और सुनिए, एग्जाम कब है, 3/5/2026। कब है बच्चा, 3/5/2026, 3 मई को आपका एग्जाम है। कितने बजे है गुरुजी, आपका रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे है आपका रिपोर्टिंग टाइम। आपको डाउनलोड करने के बाद एक बार अपने एग्जाम सेंटर का एकदम अच्छे से आप वो कर लीजिए, हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। एक दिन पहले आपको लगता है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, अगर दूर लिए हैं तो अपने शहर से जहां पर रह के तैयारी कर रहे हैं उससे दूर लिए हैं तो आप एक दिन पहले चले जाइए उस सेंटर का। ऐसा नहीं हो कि जाते जाते भागम दौड़ के आप पेपर ही छूट जाए। इसलिए बेटा एंट्री आपका क्लोजिंग टाइम कितना है, एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम
1:30 PM। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा बच्चा, क्योंकि 1:30 के बाद आप जाएंगे तो आपका रिपोर्टिंग टाइम में मतलब वो गेट बंद हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं होता बेटा। आप कुछ भी कर लीजिए, वो उनके ऊपर से आदेश, एनटीए द्वारा आदेश रहता है, वो कुछ नहीं कर सकते। 1:30 के बाद आपको गेट के बाहर छोड़ देंगे, अंदर नहीं ले सकते। टाइमिंग एग्जाम 2 से 5, कितने बजे से? 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका एग्जाम टाइमिंग है। सेंटर मान लीजिए बच्चे का सेंटर जहां है, अब सुन लीजिए, कैंडिडेट फोटो, सेम फोटो लगाना है, सेम अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर। इसका मतलब आप एग्जाम सेंटर जाने से पहले, इसका मतलब घर से ही ये काम करके जाइए। आप जो एडमिट कार्ड पे आपका फोटो आए, वही फोटो आप यहाँ पर अपना फोटो घर से ही लगा के जाइए। क्या करिए बच्चा, ये आप फोटो घर से ही पेस्ट करके जाइए। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी फिक्स बिफोर रीचिंग। आप ये भी कर सकते हैं, आप अपने बाएं हाथ का अंगूठा, ये देख रहे हैं, इस अंगूठे का आप यहाँ पर पहले घर से ही करके आप जाइए। ये आपके लिए घर से जाना है बेटा। कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर। आपके जो इन्विजिलेटर होंगे, जो आपके एग्जाम हॉल में सेंटर में जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, उनके सामने आपको सिग्नेचर यहाँ पर करना है बेटा। यही एक चीज है जो घर से नहीं करके जानी है, ये आपको इन्विजिलेटर के सामने करना है। और दो चीजें, ये आप लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आप एडमिट कार्ड पे फोटो आपका हो, वही फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, घर से ही करके जाना है। ये दोनों चीजें बेटा घर से ही करके जाना है। अब इंस्ट्रक्शन आता है बेटा, कैंडिडेट टू बी पेस्ट द लेटेस्ट कलर्ड पास पोस्ट कार्ड साइज 4x6 फोटोग्राफ हर इज योर डिजाइन स्पेस। सुनिएगा बेटा, ये आपके 3 पेज होंगे। एक पेज पर आपका ये हो गया, दूसरा पेज होगा आपके पोस्ट कार्ड साइज फोटो को पेस्ट करने के लिए। एक लेटेस्ट जो प्रेजेंट टाइम आप देख रहे हैं, उसी का 4x6 साइज का आप एक फोटो कॉपी निकाल लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर तो मान लीजिए फोटो हो गया, लेफ्ट एक घर से करके जाना है, ये इन्विजिलेटर के सामने करना है। देखिए बच्चा, यहाँ पर आप पोस्ट कार्ड साइज का फोटो 4x6 का आपको घर से ही लगा के जाना है। घर से लगा दिए, इसको लेके ही जाना है। अब सुनिए बेटा, प्लीज पेस्ट अ पोस्ट कार्ड साइज 4x6 कलर फोटोग्राफ बिफोर रीचिंग द सेंटर। मतलब सेंटर से पहुंचने से पहले आप लगा दें। कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर आर साइन अक्रॉस द फोटो इंडिकेटेड द इंस्ट्रक्शन बिलो। अब सुनिएगा, इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, जो कैंडिडेट होगा उसका सिग्नेचर इसके साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, मान लीजिए आपका नाम कुछ है, मान लीजिए कुछ अपना नाम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। जैसे मैं कोई नाम डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। और आपका इन्विजिलेटर जो होगा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे करेगा सिग्नेचर। मान लीजिए आपकी क्लास में मानसी मैम है, मानसी मैम का सिग्नेचर यहाँ से होगा, यहाँ ऐसे। जो आपके इन्विजिलेटर होंगी उनका सिग्नेचर राइट हैंड साइड में होगा और आपका सिग्नेचर लेफ्ट हैंड साइड में होगा। इसका साइड मतलब किनारे पे होगा। इसका मतलब जो इंस्ट्रक्शन एनटीए वाले ने दिया है बच्चा, सुनिएगा। देखिए, कैंडिडेट शुड बी पुट द सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ ऑफ द अप्रोप्रिएट प्लेस। दे शुड बी इंश्योर द लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन क्लियर नॉट बी। सुनिएगा, जो भी आप सिग्नेचर करिएगा, जो आपने फॉर्म भरते टाइम सिग्नेचर किया था बच्चा, वही सिग्नेचर आप अपने एडमिट कार्ड पे करना है। और जो एडमिट कार्ड पे आपका फोटो है, वही फोटो आपको पेस्ट करना है अपने एडमिट कार्ड पे। पोस्ट कार्ड साइज का फोटो जो होगा बेटा, लेटेस्ट में जो होगा, उसको आप क्या करेंगे, ले जा सकते, मतलब खिंचवा कर अभी पेस्ट करके लेफ्ट हैंड साइड पे आप सिग्नेचर इन्विजिलेटर सामने कर देना है। और जब मान लीजिए इन्विजिलेटर आपकी जो हो वो राइट हैंड साइड में कर देंगे। ये सारे आपके इंस्ट्रक्शन है बेटा। सुनिएगा, दूसरी बात, आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना है। एक आपको फोटो कॉपी लेके आप जा सकते हो, इसे जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर पहले ही चिपका दे रहे हो। एक आपको वहां पर जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एक आपको वेरिफिकेशन के लिए इन्विजिलेटर करवाते हैं, वहां पर एक फोटो चाहिए होता है। एक फोटो लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना है, और आपको एनटीए वाले पेन देंगे। और देखिएगा, आपके जो वियरिंग क्लॉथ्स होंगे, आप 100% श्योर रहिए हाफ टाइप का कुछ पहन लीजिएगा।
और एक नॉर्मल स्ट्रेचेबल जो हो पैंट पहन लीजिएगा और स्लीपर पे जाइए, सैंडल पे जाइए, ऐसा कुछ मत लेके जाइए। अगर आपका मेडिसिन कोई चल रहा है प्रॉपर, आपके पास एक उसमें एनडी वाले के आप डाले होंगे, उसका एक मेडिसिन चल रहा है, आप एग्जाम हॉल में मेडिसिन लेके जा सकते हैं। अब आपको इतना दिमाग में रखना है, एक आपको फोटो लेके जाना है, एक आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना है, एक आप ले जा सकते हो बच्चा आपकी जो भी दवाइयां चलती हो, मेडिसिन चलती हो, आपको एकदम नॉर्मल ड्रेस पहन के हाफ स्लीव्स में होना चाहिए, एक स्लीपर या सैंडल पहन लो, आप जाइए। आपको जैसे मेंटली फील ना हो कि हमको मेंटली आप हेरास कर रहे हैं। ऐसा देखो एनटीए वाले को भी कहना है, अभी देखो आपको एक न्यूज भी आई है एनटीए के थ्रू कि हम कोई मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, हमारे एग्जाम जो जैसे कराया जाता है वैसे ही कराया जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं, आप फालतू का घबराइएगा नहीं। क्योंकि चीजें होती क्या है, अब नजदीक आ रहे हैं, आपको ऐसा लगे कुछ नहीं याद है, ऐसा बहुत घबरा जाएंगे। बेटा कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए, खुद को काम रखिए, जो चीजें आपने किया बहुत बेहतर किया है, पूरे साल आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, दिस ओनली द लास्ट, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना। इतना दिमाग में रखिए यही हमारा फर्स्ट था, यही हमारा लास्ट है। अब इसी से आपको क्लियर करना है और आपको चिंता नहीं करना है किसी चीज का। आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, लव यू गाइस।